जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर क्या राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव की सीट से प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। चुनाव के बाद अगर बीजेपी जीतती भी है तो सीएम का चेहरा बदल जाएगा। ये बातें भी प्रशांत किशोर ने कही। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन। जहानाबाद शहर में चोरों का उत्पात जोरों पर है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले के गली नंबर 2 का है, जहां बीती रात चोरों ने लवकुश कुमार के घर में ताला तोड़कर 60,000 रुपए नगद समेत 15 लाख के जेवरात चुरा ले गए। लवकुश शर्मा ने बताया कि मेरे पोते का बर्थडे पार्टी था, इसी में शामिल होने के लिए बुधवार की रात्रि अपने घर बढ़ौना चले गए और गुरुवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनके दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। सूचना के बाद जब वो पहुंचे तो घर की स्थिति देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हुए और नगद और जेवरात की चोरी चोरों की ओर से कर ली गई थी। इस मामले में पुलिस जो है मामले की पड़ताल में जुट गई है। हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं। देख ही रहे हैं हालत घर का। रूम पीछे से दरवाजा। क्या सूचना मिला आपको? सूचना मिला कि आपका ताला टूटा हुआ है। अच्छा, आए तो क्या देखे? आए तो देखे कि सब एक रूम का डिस्टर्ब है, बाकी तो इधर नया फ्लैट जो है वो सही है। पीछे वाला रूम से डिस्टर्ब है, पूरा साफ किया हुआ है। कितना चोरी हुआ? कितना का लगभग संपत्ति की चोरी होगी? तो गहना जेवर तो 15-16 लाख का कैश बनाए थे। हाल में शादी हुआ था तब। कैश तो ये बताएगा रख के गया था, तो हम नहीं बता सकते। लगभग हम जब बढ़ौना चल गए थे, पूरा परिवार, पोता के बर्थडे था तो हम लोग गांव में चल गए थे। यहाँ पर जब हम भोरे हमको सूचना मिला कि अब यहाँ चोरी हो गया है, तो वहाँ से आए तो देखे कि सब जो अथी है छत भी छत होल है। इसमें हम 2 साल पहले बच्चा के शादी किए थे, उसमें 15 लाख का गहना था, 60,000 रुपया कैश था और कपड़ा लत्ता वगैरह ये सब था। हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं। देख ही रहे हैं हालत घर का। गया के गांधी मैदान में मगध प्रमंडलीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शुरू हो गया है, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। महायज्ञ में मुख्य यज्ञकर्ता के रूप में शांति कुंज हरिद्वार के देव संस्कृति महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे अपने 11 टोलियों सदस्यों के साथ शामिल हुए। आपको बताते चलें कि यह यज्ञ 20 वर्षों के बाद गया में हो रहा है। आज इतनी ज्यादा भीड़ देखी गई कि पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन इस पावन भूमि पर किया गया है। यह एक अलौकिक यज्ञ है। यह यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याणार्थ, चाहे वो मनुष्य किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, सबों के कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और यह यज्ञ सिर्फ एक अध्यात्म बात पर ही नहीं, विज्ञान से भी ये जुड़ा हुआ है। अध्यात्म और विज्ञान का एक मिश्रित स्वरूप ये यज्ञ आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो आए हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, इनका वर्ग क्या है, तो ये यही बताएंगे कि हम मानव मात्र हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है और मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के हो रहा है। अब आप लोग जो जीते हैं संसार में, कितने किया तो सांसारिकता में जीते हैं। राम शर्मा आचार्य तपोनिष्ठ योगा को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र विज्ञान के वैज्ञानिक है, क्षेत्र वैज्ञानिक है, जो शाश्वत सत्य है। और आज परम पूरे विश्व मानवता के अंदर दुर्गति सवार हो गया है और अपने पद से भटक गया। खबर सासाराम से है। सासाराम के बिलाड़ी की रहने वाली ज्योति का चयन बिहार की हॉकी टीम में हुआ है। इसके बाद परिवार के लोग काफी खुश हैं। बेहद ही सामान्य परिवार की ज्योति के पिता गेट ग्रिल बनाने का काम करते हैं। फिलहाल ज्योति 15वें सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करने हरियाणा पहुंची हैं। उनके घर में लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सासाराम के शेरशाह कॉलेज के बीबीए की छात्रा हैं। घर के लोग कहते हैं कि बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली होने के कारण वो पढ़ाई और खेल दोनों में आगे बढ़ रही हैं। ज्योति के बिहार
महिला हॉकी टीम में चयन होने पर उनकी बहन कहती हैं कि परिवार काफ़ी उन्हें सहयोग करता है। पढ़ाई के साथ साथ सुबह से ही वो खेल में निकल जाती थी और यही कारण है कि आज वो सबका नाम रोशन कर रही हैं। देखिए 8 क्लास में जब पढ़ रही थी, उसके मनीष सर वहीं से खिलाना स्टार्ट किए। फिर उसको खेल में रुचि हो गया और इसी तरह अपना प्रैक्टिस की और मेहनत करती रही और आगे बढ़ गई और आगे भी और बढ़ेगी, मेहनत करेगी तो। अभी कहाँ गए हैं? अभी हरियाणा गई है खेलने। हाँ, कौन सी खेलने गए हैं? हॉकी। और पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहे हैं? अभी श्रेष्ठ कॉलेज में BBA कर रही है और पढ़ाई भी उसका अच्छा रहा है। आपकी बहन है सो इतना ऊंचाई पर गई है तो आपको खुशी हो रही है? हाँ, हमको हो रही है, पूरे फैमिली गांव सबको खुशी है और आगे भी ऐसे ही नाम करे, यही उम्मीद है उससे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा कुमारी। कौन है आप राधा? उनकी सिस्टर। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित सुपौल जिले के बीरपुर में नवनिर्मित सरस्वती विद्या मंदिर का उद्घाटन करने के लिए RSS के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव मधुकर भागवत पहुंचे। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मौके पर मोहन भागवत की सभा में हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। सभा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। नेपाल से सटे उत्तर भारत के बॉर्डर जिले पूर्वी चंपारण में 7 और 8 मार्च को शौर्य वेदनम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिससे देश के तीनों सेना अपना कर्तव्य दिखाएंगे। इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सेना के मध्य भारत एरिया के जनरल कमांडेंट परम सिंह शेखावत और रक्षा समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने लिया। कार्यक्रम में देखने स्कूल के बच्चे से लेकर युवा पीढ़ी के लोग काफी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत। मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया। सबसे पहले बहुत मुझे खुशी की बात है कि हमें मोतिहारी की जनता के लिए और यहाँ यूथ के लिए खासकर मौका मिला है कि हम एक प्रोग्राम करें जिसमें हम तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मोतिहारी के यूथ के साथ एक संवाद कर सकें, कनेक्ट कर सकें। किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनके सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है। हमारी कार्यक्षमता, हमारी ट्रेनिंग, हमारे कार्य करने की नीति, हमारा जोश है या हमारा जो सिस्टम है काम करने का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके बारे में ब्रिगेडियर जनरल भारद्वाज साहब और आपको ज्ञात देंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर बेतिया से सामने आ रही है। बेतिया के पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने चनपटिया प्रखंड परिसर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिव्यांग जनों के उपयोग में आने वाले उपकरणों के वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया। इस कैंप में काफी संख्या में दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल, हियरिंग और कई उपकरणों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। मौके पर स्थानीय विधायक उमाकांत सिंह और पंचायत जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरपंच साहब